सभी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि हम पहले प्रतिशत और बटे काउंटों पे लाभ हानि और बटे को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया और तीसरा टाइप पढ़ेंगे प्रतिशत की कुछ बेसिक बातें करेंगे और उसके बाद में जितने भी उसके पर्सन बन सकते हैं, जितने टाइप और जितने मिसलिनियस टाइप वो सारे पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि पहले जो टाइप हमने पढ़े वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको पहले वो 2 टाइप देखने हैं, उसके बाद में ये पढ़ना है। देखो प्रतिशत का जो मेन अर्थ होता है वो देखना है अपने को। जो प्रतिशत है, देखो प्रति और शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100 पर। अब इसका अर्थ ये है कि भी किसी भी चीज की जो गणना करनी होती है वो करनी होती है प्रत्येक 100 पर। मतलब प्रत्येक 100 पर गणना करनी है। किसी की चीज, कोई भी चीज हो अपने आप में, कोई भी मूल्य उसको 100 पर गणना करनी है। तो इसका ये अर्थ होता है। अब प्रतिशत पढ़ने से पहले हमें कुछ भिन्नों का फ्रैक्शन का मूल्य जाना चाहिए। वो फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। जैसे देखो फ्रैक्शन, जैसे देखो 20% है। अब 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? हम क्या करते हैं जनरली 20% हटेगा बटे में क्या लगेंगे 100। तो ये हो जाएगा 20 एकम 20 20 बटे 100। ऐसे करते हैं। तो वो आपको ऐसा नहीं करना। तो हम भिन्न कैसे बनाएंगे वो देखो ऐसे बनाएंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 50% और 50% की भिन्न बनानी है। तो भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे 50 है, 50 को बनाना है 100। बताओ 50 को 100 बनाना है, इसको कितने से गुणा करें? 100 बन जाए। तो 50 को 2 से गुणा करने पर ये कितना बन जाता है? 100%। तो जितने से गुणा करते हो वो चीज आप बटे में करनी है। तो 1/2 इसकी क्या बनेगी? भिन्न। इस तरीके से आपको करना है। जैसे देखो 25% है। अब 25 को 100 बनाना क्या करेंगे? 25 को 4 से गुणा करने पर 100 बनता है, हमें पता है। 25 को 4 से गुणा करने पर 100 बनता है, जिसकी भिन्न क्या बन जाएगी? 1/4। मतलब कोई भी चीज उसको 100 बना के देखना है और 100 जितने में बनता है वो इसकी भिन्न होती है। जैसे देखो 20% है और 20% है। 20 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करें? 5 से। देखो 20 × 5 करेंगे 100 बन जाएगा। तो इसकी जो भिन्न बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 1/5। इसी तरीके से जैसे 10% है और 10 को हम 100 बनाते हैं, कितने से गुणा करेंगे? 10 से। तो इसकी भिन्न क्या बन जाएगी? 1/10 बन जाएगी। तो इस तरीके से हम भिन्न बना सकते हैं। अब कुछ भिन्न ऐसी भी होती है जैसे 16 से ही 2/3% है। अब देखो, अब इस भिन्न को 16 से करते हैं। पहले इसको इससे गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं। 16 के कितना हो गया? 48। 48 और 2 देखो 16 को 3 से गुणा करते हैं। 16 की 48 और 48 और 2 कितने हो गए? 50। अब इस 50 को 100 बनाना है, कितने से गुणा करेंगे? 2 से। 2 को कर दो 3 से। 2 के कितना हो गया? 6। उत्तर आएगा 1/6। जैसे देखो एक बार और उदाहरण लेते हैं। 16 से 2/3% है आपका। पहले इसको इससे गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं। 16 के कितना हो गया? 48। 48 और 2 कितने हो गए? 50। अब 16 के 48 2 50। इस 50 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से। 2 को किससे कर दो? 3 से। आपको उत्तर आ जाएगा ऊपर 1 करना है 1/6। तो आपका 16 से 2/3% का मतलब 1/6। इसी तरीके से जैसे 12 से 1/2% है। 12 2 कितना हो गया? 24। 24 और 1 कितना हो गया? 25। देखो 12 2 24। 24 और 1 कितना हो गया? 25। 25 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करें? 4 से। तो जैसे 12 2 24 और 1 25। 100 बनाने के लिए 4 से। 4 को कर दो 2 से। 4 दूनी कितना हो गया? 1/8। तो इसकी जो भिन्न बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 1/8। और इसी तरीके से देखो एक उदाहरण और लेते हैं हम। उदाहरण ये 6 से ही 1/4%। अब देखो 6 चौके कितना हो गया? 24। 6 को 4 से करो। 6 चौके 24। 24 से कितना हो गया? 25। 25 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 4 से। और 4 को 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 16। तो इसकी भिन्न क्या बन जाएगी? 1/16। जैसे 6 चौके 24 से 25। 25 को 100 बनाने के लिए 4 से। 4 को 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 1/16। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और देखो अब एक तरीका ये और एक तरीका ये, 2 गया। अब एक कुछ भिन्न ऐसी होती है, जैसे देखो यहां लिख रहा हूं मैं 33 से 1/3% है। इसकी भिन्न क्या बनेगी? अब इसमें कुछ नहीं करना। देखो 33 या 99 99 रे कितना हो गया? 100। 100 पूरा बन रहा है, इसको 100 बनाने की जरूरत नहीं। ऊपर एक रखो, जितना है नीचे का वो का वर्ग दो 1/3। जैसे 33 या 99 और 99 रे कितना? 100। 100 बनाने की जरूरत नहीं है, 100 पूरा 1/3। अब आपका ये 11 से 1/9% है। इसकी 11 9 99 99 रे कितना हो गया? 100। 100 पूरा बन रहा है। अब 100 पूरा बन रहा है, तब देखो
जो भिन्न बनेगी वो जैसे ऊपर एक रखना है नीचे 9 का 9 रख देना। तो इस तरीके से हम भिन्न बना सकते हैं। अब एक और है, जैसे देखो आप 14 से 2 बटे 7%, 14 7 कितना हो गया 98, 98 और 2 कितना हो गया 100। यहाँ भी 100 पूरा बन रहा है, तो मैंने कहा ऊपर एक रखना है जिससे जो का जो और देखो के साथ। अब 14 की एक दूसरी भिन्न और होती है 28 से 4 बटे 7। अब देखो 14 को डबल 28, 2 का डबल 4 है, 30 का भी डबल कर दो, यहाँ पे 28 से 4 बटे 7 की जो भिन्न बनती है वो 2 बटे 7 बनती है। ऐसे भी हम ये भिन्न बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके भिन्न समझ में आ गई होगी। अब इस भिन्न से संबंधित ऐसे वो सवाल पूछता है, जैसे देखो टाइप नंबर 1 मान लेते हैं हम, और टाइप 1 में ये प्रतिशत लगाना या प्रतिशत हटाना, ये कोई हेडिंग है प्रतिशत में, और प्रतिशत हटाना भी लिख देते हैं प्रतिशत हटाने पर 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत हटाने पर 100 का भाग देते हैं, लेकिन आपको 100 का भाग नहीं देना, आपको भिन्न बनानी मैंने बता रखा है। जैसे सवाल नंबर 1, ये नंबर सवाल है, यहाँ पे मैंने सिंपल सा सवाल लिया है 1000 का 20% का 25% क्या हो। जैसे देखो 1000 का 20% का 25% क्या हो। तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं, देखो आपको ये परसेंट हटाने बट्टे में 100 लगाना नहीं है, सीधे करना। जैसे 1000 ये 20% है। अब देखो 20% की जो भिन्न क्या बनेगी, मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया, अभी 20% है, इसको जो 100 बनाना है, 20 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करें 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे, भिन्न क्या बनेगी आपकी 1 बटे में 5। और 25% है, 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करते हैं, तो इसकी भिन्न क्या बनेगी 1 बटे 4। तो इसको भी कितने से गुणा कर दो 1 बटे में 4। 20% की भिन्न 1 बटे 5 बनती है, क्योंकि 20 है, 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करते हैं, और 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करते हैं, तो भिन्न कितनी बन जाएगी 1 बटे में 5। इसी तरीके से 25 है, 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करते हैं, तो भिन्न कितनी बन जाएगी 1 बटा 4। ठीक, अब ये 1 बटा 5 और 1 बटा 4 निकला। अब इनको सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दुए 10, कितना आ गया 200। अब इस 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, 200। तो ये कितना हो जाएगा 50। तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 50। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर लेंगे। देखो 1000 है, 1000 का 20% मतलब 1 बटा 5 निकालना है, 25% का मतलब 1 बटा 4 निकालना है। 5 का इसमें भाग दिया, 5 दूने 10, 200, 200 में 4 का भाग दिया, 4 का 20 में भाग दो, 4 5 20, कितना आ गया 50। तो आपका जो आंसर आएगा, फाइनल जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 50। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे देखो एक उदाहरण और लेते हैं, यहाँ पे 1200 का 20% का 33 से 1 बटा 3% कितना होगा। अब देखो 1200 का 20% का 33 से 1 बटा 3% हमें निकालना है। यहाँ पे आ गया 1200, 20% की भिन्न क्या बनती है 1 बटे 5, तो यहाँ पे लिखा है 1 बटे 5, और 33 से 1 बटा 3% की भिन्न, जैसे देखो 33 दिया 99, 99 रे कितना हो गया 100, 100 पूरा बन रहा है, तो इसकी भिन्न क्या बनेगी 1 बटे में 3। अब आपको काटना है, जैसे देखो 3 एकम 3, 300 के 12, कितनी बार कटा 400 बार। अब 400 में हमें देना है 5 का भाग, तो देखो 5 एकम 5 और 5 8 40, कितना आ गया 80। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आपका उत्तर कितना आ गया 80। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक उदाहरण इसका और लेते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। जैसे देखो थोड़ा बढ़िया और भी बढ़िया लेते हैं, उसमें 34 30 का 10% का 14 से 2 बटा 7% का, चलो 14 से 2% 2 बटे 7% कितना है। अब ये करना है 3430 का 10% का 14 से 2 बटा 7% कितना है। जैसे देखो यहाँ लिख देते हैं 3430, 10% की भिन्न क्या बनेगी 10 दाया 100 1 बटा 10, और 14 से 2 बटा 7 की भिन्न 14 7 98, 98 और 2 कितना हो गया 100 पूरा हो गया, तो इसकी भिन्न कितनी बनेगी 1 बटा 7। 14 7 98, 98 2 100 पूरा है, तो 1 बटे में 7। 0 से 0 कट गया,
7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 6 63, 7 न्यू कितना हो जाएगा 63। तो उत्तर आएगा जो कितना आ जाएगा 49। तो इस तरीके से ये आपकी दिन पड़ी। तो इस तरीके से हम ये प्रतिशत को हटा सकते हैं। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं इसका। जैसे देखो 2160 का 16.3% का 6 से ही 1/4% क्या होगा? ये सवाल 2160 का 16.2/3% का 6 से 1/4% क्या है? भिन्न लिया हमने। यहाँ पे लिखेंगे हम 2160 का मतलब 16.2/3% की जो भिन्न है वो देखो गुणा का मतलब 16 दिया 48, 48 और 2 कितने हो गए 50। अब 50 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से। 2 दिया कितना हो जाएगा 6, इसकी भिन्न हो जाएगी 1/6 और गुणा इसकी भी भिन्न बनाएंगे 6 चौका 24, 24 से कितना हो गया 25। 25 को 100 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे? 4 से। तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16। ये देखो 6 चौका 24, 24 से 25, 25 को 100 बनाने के लिए 4 से, 4 को 4 से गुणा कर दो 16। आप ये मिल गया 1/100। अब आपको काटा बाटी करनी है, काटना है इसको। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 21 में से 18 के 3 बच गए, ऊपर से उतारा 6 36, 36 में 6 का भाग दो 6 6 36, 360 में आपको 16 का भाग देना है। या काटो 4 चौका 16 हो गया, 4 3 36 हो गया, कितना आ गया 90। 90 में 4 का भाग देंगे हम, 90/4 है। 4 दूनी 8, 1 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 5 20, उत्तर आएगा 22.5। तो इस तरीके से ये भिन्न वाले सवाल हमें कर सकते हैं। अब इसका दूसरा टाइप देखेंगे। जैसे देखो टाइप नंबर 2, जैसे ये सवाल टाइप नंबर 2 का पहला, प्रतिशत निकालना प्रतिशत निकालने का दूसरा टाइप। जैसे देखो सवाल ये आपका 200, 500 का कितने परसेंट है? 200, 500 का कितने परसेंट है? जैसे देखो 200 निकालना है कितने पे 500, तो 200, 500 का कितने परसेंट है? किसका निकालना है? 200 का, वो यहाँ लिखेंगे। और कोमा वाले केस में ध्यान रखना पहले ऊपर दो, पहली संख्या ऊपर और किस में निकालना है? 500 नीचे। 200/500 इंटू कितना हो जाएगा 100। 200/500 इंटू 100। अब 2 0 से आपकी 2 0 कट गई, 5 का पहाड़ा पड़ना है, 5 एकम 5, 500 का कितना हो जाएगा 20, तो उत्तर कितना आ जाएगा 40%। तो इस तरीके से 200, 500 का कितना परसेंट है? 40%। इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हो। और भी उदाहरण लेके कर सकते हो। जैसे देखो 1600, 2400 का कितने परसेंट है? देखो 1600 लिखा और कितने पे निकालना है? 1600, 2400 का कितने परसेंट है? 2400 पे निकालना है। तो 1600 के बटे में कितना लिखेंगे? 2400 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गई। अब देखो 8 या 24 और 8 दूनी 16, कितना आ गया 200। तो यहाँ हम लिखेंगे 200 बटे में 3। जब 200 में 3 का भाग देते हैं तो 3 6 18, 2 20, 3 6 18, 66.66% आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अगर ऐसा प्रतिशत निकालना तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप नंबर 3, प्रतिशत वृद्धि और कमी। प्रतिशत वृद्धि और कमी है। जैसे देखो प्रतिशत वृद्धि कमी का ये सवाल है, कोई संख्या बीस से बढ़कर 25 हो गई। कोई संख्या 20 से बढ़कर 25 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। कोई संख्या 20 से बढ़कर 25 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। जैसे देखो पहले वो संख्या कितनी थी 20 और बाद में कितनी होगी 25। बस नोट लगा के दो बातें ध्यान रखना।
अगर वृद्धि हो तो बड़ी संख्या का भाग लगाना है, और दूसरा अगर कमी हो तो छोटी संख्या का भाग लगाना है। सॉरी, वृद्धि हो तो छोटी संख्या का भाग लगाना है। वृद्धि में छोटी संख्या का भाग और कमी हो तो बड़ी संख्या का भाग। अगर वृद्धि हो तो छोटी संख्या का भाग, कमी हो तो बड़ी संख्या का भाग। जैसे देखो, कोई संख्या 20 थी, 20 से बढ़कर कितनी होगी 25, अपने आप में कितने बढ़ेगी 5, कितने पे बढ़ी 20 पे, 5/20, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 100%, मतलब प्रतिशत मतलब 100 से गुणा, काटेंगे 20 से 20, 20 5 100, तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 25 की, 500 500 25। जैसे देखो, कोई संख्या 20 थी और 20 से बढ़कर कितनी होगी 25, कितना बढ़ी 5, मैंने कहा वृद्धि निकालना है, वृद्धि निकालना है तो संख्या कौन सी छोटी नीचे, 20 छोटी या 25, 20 छोटी, 20/20 मल्टीप्लाई 100, 20 का जब 100 में भाग देते हैं तो उत्तर कितना आएगा 5, 20 5 100, 5 को 5 से गुणा करो उत्तर कितना आ जाएगा 25। तो इस तरीके से वृद्धि जो होगी वो कितने परसेंट की होगी 25%। अब एक उदाहरण और भी लेकर कर सकते हैं। कोई संख्या 200 से बढ़कर 275 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि हो, देखो मान लो 200 थी पहले संख्या, वो कितनी होगी 275 होगी, 200 वाली संख्या 275 होगी, बताओ कितनी बढ़ेगी 75, और बटे में कितना लगेंगे 200, क्योंकि छोटी संख्या नीचे प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 75 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो 75 का जो आता है वो कितना आ जाएगा 37.5%। तो इस तरीके से हम ये वृद्धि निकाल सकते हैं। अब एक आध कमी वाला सवाल भी करेंगे। जैसे देखो, कोई संख्या 20 से घटकर 12 हो गई तो प्रतिशत कमी होता। ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए, उसके बाद भी हम सॉल्व करेंगे। कोई संख्या 20 थी और 20 से घटकर कितनी होगी 12 होगी तो प्रतिशत कमी क्या कीजिए। देखो 20 थी, 20 से घटकर 12 होगी। अब मैंने कहा कमी निकालनी है तो बड़ी संख्या नीचे कितने की कमी होगी 20 से 12 8 की, और बड़ी संख्या कितनी है 20, और मल्टीप्लाई कितना होगा 100, 20 से कम 20, 20 5 कितना हो जाएगा 100, 5 8 कितना हो गया 40, तो उत्तर कितना आ जाएगा 40% की क्या आएगी कमी आएगी, 40% की कमी। जैसे देखो 20 से घटकर कितनी होगी 12, 20 से 12 घटी, कितना घटेगी 8, और कितने पे घटी 20 पे मल्टीप्लाई 100, 20 का जब 100 में भाग देते हैं तो कितना आता है 5 20 5 100, और 5 8 कितना हो गया 40। तो इस तरीके से हम कमी भी निकाल सकते हैं। ये टॉपिक मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने 3 टाइप पढ़े हैं वो आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे चौथा टाइप हम अगले दिन वीडियो चलाएंगे, उसमें चौथा टाइप भी करेंगे।